Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn some fill in the blanks based on SSC CHSL previous year questions. आज हम CHSL के previous year में पूछे गए कुछ fill in the blank questions की प्रैक्टिस करेंगे. अभी तक हमने fill in the blanks नहीं देखे SSC CHSL में पूछे गए, तो आज fill in the blanks की प्रैक्टिस करते हैं. So let's start. Number 1. The teacher dashed the student for cheating. टीचर डैश द स्टूडेंट फॉर चीटिंग. तो यहाँ पे हमें ब्लैंक फिल करना है. दिए गए ऑप्शंस हैं इन्वॉक्ड, रिफ्यूज्ड, रिब्यूक्ड, प्रेज्ड. इन्वॉक्ड, रिफ्यूज्ड, रिब्यूक्ड, प्रेज्ड. सो टीचर ने स्टूडेंट को चीटिंग के लिए डैश किया, क्योंकि स्टूडेंट नकल कर रहा था. हम देख रहे हैं पिक्चर में चीटिंग कर रहा है, नकल कर रहा है, तो टीचर ने इसको डैश किया. इन्वॉक, इन्वॉक का मतलब होता है आवाहन करना, किसी को बुलाना. जैसे देवी देवताओं का आवाहन करते हैं तो उसको हम कहते हैं इन्वोक, आवाहन करना. रिफ्यूज मतलब मना करना. किसी ने आपसे किसी चीज के लिए पूछा तो आपने मना कर दिया, अलाउ नहीं किया, उसे कहते हैं रिफ्यूज, डिनाई. रिब्यूक्ड, रिब्यूक्ड का मतलब होता है डांटना. स्कॉल्ड, गलती पर डांटना, किसी बात के लिए किसी को डांटना, डांट फटकार लगाना, उसे कहते हैं रिब्यूक, या रेप्रीमेंट भी यूज करते हैं इसके लिए. और प्रेज का मतलब तो तारीफ करना, प्रशंसा करना. सो चीटिंग करने पे टीचर क्या करेगा स्टूडेंट को? कौन ऐसा टीचर है जो चीटिंग करने के लिए स्टूडेंट की तारीफ करे, प्रशंसा करे? तो रिव्यू, प्रेज तो आंसर नहीं होगा. इन्वोक का मतलब होता है आवाहन करना, तो यहाँ आवाहन करने की तो कोई बात हो नहीं रही. रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज टीचर तब करेगा स्टूडेंट ने कुछ पूछा होगा, किसी चीज की परमिशन मांगी होगी और टीचर ने मना कर दिया. लेकिन यहाँ कुछ परमिशन वगैरह की बात तो हो नहीं रही, यहाँ चीटिंग की बात हो रही है, तो रिफ्यूज भी आंसर नहीं होगा. आंसर हो जाएगा रिब्यूक्ड. द टीचर रिब्यूक्ड द स्टूडेंट फॉर चीटिंग. जैसे स्टूडेंट चीटिंग कर रहा था तो टीचर ने इसको डांटा, डांटने गई. सो रिब्यूक्ड का मतलब होता है स्कोल्ड, रेप्रीमेंट, डांट फटकारना. और इन्वोक का मतलब होता है कॉल डाउन, आवाहन करना. नेक्स्ट देखते हैं. दिस विंटर डैश कंडीशंस हैव लेट पीपल टू रिमेन इंडोर्स. इन सर्दियों में डैश कंडीशंस की वजह से लोगों को घर के अंदर रहना पड़ा है, अंदर रहना पड़ा है, इंडोर रहना पड़ा है, वो बाहर नहीं घूम पा रहे. सो दिस विंटर डैश कंडीशंस हैव लेट पीपल टू रिमेन इंडोर्स. क्या आंसर आएगा ब्लैंक में? ऑप्शंस हैं एडवर्स, एवर्स, ट्रेवर्स, इनवर्स. एडवर्स, एडवर्स का मतलब होता है बुरा, अनफेवरेबल, जो आपके फेवर में ना हो, आपके हित में ना हो, उसे कहते हैं एडवर्स. अनफेवरेबल, टेरिबल, बुरा. एवर्स, एवर्स का मतलब भी होता है अनफेवरेबल, बैड, इसका भी वही मतलब है बुरा, जो आपके हित में ना हो. ट्रेवर्स या इनवर्स. देखो ट्रेवर्स का मतलब होता है पार, किसी चीज की पार लगाना, जैसे जंगल को पार करना, उसको कहते हैं ट्रेवर्स. और इनवर्स का मतलब तो उल्टा होता है, ऑपोजिट, उल्टा. जैसे मैथ्स में आपने पढ़ा होगा इनवर्स, तो बिल्कुल एक्स का इनवर्स हो जाता था 1/x, बिल्कुल उल्टा कर देना, उसे कहते हैं इनवर्स. तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? दिस विंटर डैश कंडीशंस हैव लेट पीपल टू रिमेन इंडोर्स. देखते हैं इसका आंसर. आंसर हो जाएगा एडवर्स. एडवर्स का मतलब होता है अनफेवरेबल, कॉन्ट्ररी, बैड. मतलब जो आपके अगेंस्ट हो, अनफेवरेबल, आपके हित में ना हो, आपके अच्छे के लिए ना हो, कहते हैं अनफेवरेबल. इस वक्त बैड, टेरिबल, बुरा, तो आंसर एडवर्स हो जाएगा. एवर्स का मतलब भी अनफेवरेबल होता है. ट्रेवर्स का मतलब होता है क्रॉस, ट्रेवल, किसी चीज को पार करना या ट्रेवल करना. और इनवर्स का मतलब तो ऑपोजिट होता है, उसका उल्टा होता है. जैसे एक्स का इनवर्स क्या हो जाता था? 1/x. इनवर्स का मतलब तो ऑपोजिट है. नेक्स्ट देखते हैं. देखो एवर्स का मतलब भी अनफेवरेबल है, एडवर्स मतलब भी अनफेवरेबल, बैड, टेरिबल होता है, लेकिन यहाँ एडवर्स ज्यादा सुटेबल रहेगा, क्योंकि एडवर्स का मतलब बुरे के सेंस में भी यूज करते हैं, अनफेवरेबल, बुरा, टेरिबल, तो इसलिए यहाँ पे हमने एडवर्स यूज किए. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. A dash of small stones is called a musar. A dash of small stones is called a musar. स्मॉल स्टोन्स, छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, उनके डैश को
एक मोज़ेक कहते हैं। जैसे हम इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ कई स्टोन्स लगाए हुए हैं छोटे-छोटे, और एक डैश डिज़ाइन करा है उन्होंने। इसका क्या आंसर होगा ये बताओ। A dash of small stones is called a mosaic. Options है design, pattern, mount, structure. Design, pattern, mount, structure. A dash of small stones is called a mosaic. देखो, डिजाइन तो आपको पता है किसी चीज, डिजाइन दिए। माउंट, माउंट क्या होता है? माउंट का एक तो मतलब होता है एक छोटी सी पहाड़ी, स्मॉल हिल, उसको माउंट कहते हैं। या फिर माउंट का एक मतलब होता है हीप, स्टैक, मतलब कोई चीज अगर इकट्ठे होके पड़ी है, जैसे ढेर लगा हुआ किसी चीज का, तो उसको भी माउंट कहते हैं। माउंट का मतलब होता है जो टीला, एक जो टीला होता है ना, उसको भी माउंट कहते हैं। सो ये माउंट का मतलब होता है। तो क्या आंसर होगा इसका? डिजाइन, पैटर्न, माउंट या स्ट्रक्चर? आंसर हो जाएगा पैटर्न। स्मॉल स्टोन्स का जो पैटर्न है उसे मोज़ेक कहते हैं। जैसे इनको अगर आप देखो तो एक पैटर्न में एक तरीके से स्टोन्स को अरेंज किया गया, उस तरीके से जो स्टोन्स को अरेंज करके लगाते हैं इस पैटर्न में, उसको मोज़ेक कहते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा पैटर्न। मतलब एक तरीके से जैसे स्टोन्स को अरेंज करके लगाया गया उसे मोज़ेक कहते हैं। माउंट का मतलब होता है फाइल, स्टैक, हीप, किसी चीज का ढेर लगाना, अलॉट ऑफ कोई चीज इकट्ठी पड़ी होना, उसे कहते हैं माउंट। A large pile of stones, a small hill. माउंट का मतलब एक स्मॉल हिल, एक छोटी सी पहाड़ी या टीला भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। The dash of the company CEO was widely praised for her innovative leadership. कंपनी की जो सीईओ थी उसकी डैश की बहुत प्रेस किया गया, उसके डैश को वाइडली प्रेस किया गया, उसकी तारीफ की गई, प्रशंसा की गई। फॉर हर इनोवेटिव लीडरशिप, उसकी इनोवेटिव लीडरशिप, इनोवेटिव मतलब नई तरह की, से जो उसकी लीडरशिप थी उसमें जो नयापन था, क्रिएटिविटी थी, उसकी तारीफ की गई। द डैश ऑफ द कंपनी सीईओ was widely praised for her innovative leadership. Options है रेन, रेन, ट्रेन, रेन। ये सब सिमिलर ही है प्रोनाउंसिएशन में, सारे वर्ड। तुम्हें बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो, ये तो सबको पता है, आर ए आई एंड रेन मतलब बारिश, बरसात, है ना। तो यहाँ पे सीईओ की बात कर रहे हैं हम। डैश ऑफ कंपनी सीईओ वाज प्रेज्ड फॉर लीडरशिप। तो यहाँ पे रेन, बारिश, बरसात की बात तो नहीं हो रही, तो ये आंसर नहीं होगा। रेन, आर ई आई एन, रेन का मतलब होता है किसी को कंट्रोल करना, उसकी लगाम खींचना, उसको कंट्रोल करना, उसे कहते हैं रेन। एज अ वर्ब इसका मतलब होता है कंट्रोल, और एज अ नाउन इसका मतलब होता है जैसे घोड़े पर जो लगाम लगाई जाती है जिससे उसको खींचा जाता है, कंट्रोल किया जाता है, काबू में, नियंत्रण में दिया जाता है, उसको भी रेन कहते हैं। आर ई आई एन, रेन। जो घोड़े में, घोड़े को लगाम लगाई जाती है जिससे उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो एज अ वर्ब भी यूज करते हैं, किसी को कंट्रोल करने के लिए रेन वर्ड का यूज करते हैं। और जो घोड़े की लगाम है उसके लिए भी रेन यूज करते हैं। फिर क्या आंसर होगा यहाँ पे? चलिए देखते हैं आंसर। रेन, जैसे ही देख सकते हैं ये घोड़े को जो लगाम लगाई हुई है वो है रेन, आर ई आई एन, रेन। ठीक है, इससे उसको कंट्रोल किया जाता है। तो कंट्रोल करने के लिए भी हम ये वर्ड यूज करते हैं। रेन, ये वर्ड यहीं से आया है, तो उससे घोड़े की जो लगाम खींची जाती है, उसको कंट्रोल किया जाता है, तो यहाँ से ये वर्ड रेन है। रेन का मतलब होता है REIGN। रेन का मतलब होता है रूल, कार्यकाल। जैसे क्वीन, क्वीन उनका जो रूल होता था, राजा महाराजाओं का जो रूल हुआ करता था, राज्य था, कार्यकाल हुआ करता था, उसको भी रेन कहते थे। वो कौन सा रेन है? REIGN, इंचार्ज ऑफ अ बिजनेस। और एक इस रेन का मतलब होता है किसी बिजनेस का इंचार्ज, किसी बिजनेस का हेड। तो जो सीईओ है वो क्या होता है? The dash of the company CEO was widely praised for her innovative leadership. सीईओ बिजनेस के इंचार्ज होते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आर ई है जी एन, रेन। जो रेन था उनका, उनकी जो लीडरशिप थी, उन्होंने जो पोजीशन संभाली, ठीक है, उसको प्रेस किया गया। तो आंसर हो जाएगा REIGN, रेन। रेन का मतलब रूल करना या किसी बिजनेस का इंचार्ज होना।
REIN रेन का मतलब हमने देख लिया, घोड़े की लगाम या किसी को कंट्रोल करने के लिए इसको यूज करते हैं। और रेन, RAYN रेन का मतलब होता है ए गुड फ्रेंड, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा साथी। ये एक फ्रेंच वर्ड है, RAYN रेन। तो फ्रेंच में इसका मतलब होता है अ गुड फ्रेंड। सो द डैश ऑफ द कंपनी CEO was widely praised for her innovative leadership. REIGN रेन, रेन का मतलब हुआ रोल या फिर किसी बिजनेस का इंचार्ज। REIN रेन का मतलब होता है घोड़े की लगाम या किसी को कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द कंपनीज डैश कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी इज एडमायरेबल। कंपनी की जो डैश कमिटमेंट है सस्टेनेबिलिटी के लिए वो एडमायरेबल है, तारीफ के काबिल है, प्रशंसा योग्य है। ठीक है, तो कंपनीज डैश कमिटमेंट, आंसर क्या होगा? शेकेबल, रेजोल्यूट, वेवरिंग, स्ट्रॉन्ग। शेकेबल, रेजोल्यूट, वेवरिंग, स्ट्रॉन्ग। तो जो कंपनी ने कमिटमेंट किया हुआ है, जो वादा किया हुआ है, जो निभा रहा है सस्टेनेबिलिटी के लिए, जो निभा रहा है वो एडमायरेबल है। सस्टेनेबिलिटी समझते हैं ना कि एनवायरनमेंट का या रिसोर्सेज का ऐसा यूज करना जिनको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी प्रोटेक्टिव रहे, मतलब उनका मिस यूज ना करना, रिसोर्सेज को कंजर्व करना, उन्हें बचा के रखना, उसे हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपने सुना होगा कि ऐसी डेवलपमेंट होना प्रेजेंट जनरेशन की तो पूरी हो जाए लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बच जाए, तो उसे कहते हैं सस्टेनेबिलिटी, चीजों को कंजर्व करना, प्रिजर्व करके रखना। So the company's dash commitment to sustainability is admirable. क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। जैसे कंपनी की स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, जो पक्की मजबूत कमिटमेंट है सस्टेनेबिलिटी की तरफ, तो आंसर इज स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन 4 स्ट्रॉन्ग। बाकी ऑप्शंस का मीनिंग देख लेते हैं। शेकेबल का मतलब होता है कैपेबल ऑफ बीइंग वीकेंड, जो वीक पड़ सकता है, कमजोर पड़ सकता है। शेकेबल है ना, कभी भी शेक कर सकता है, मतलब कमजोर कर सकता है, नर्वस होने के मारे हो सकता है वो शेक करने लगे, कांपने लगे। सो शेकेबल मीन्स कैपेबल ऑफ बीइंग वीकेंड, जिसको वीक किया जा सकता है, कमजोर किया जा सकता है। रेजोल्यूट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, फर्म, ठोस, मजबूत। एंड वेवरिंग मीन्स टू बिकम वीक। वेवरिंग का मतलब ये होता है वीक पड़ना, झड़ना, उसकी सेंस मीन्स करते हैं वीक पड़ना, टू बिकम वीक, कमजोर पड़ना। सो शेकेबल का मतलब हुआ कैपेबल ऑफ बीइंग वीकेंड। वेवरिंग का मतलब भी होता है टू बिकम वीक। रेजोल्यूट का मतलब स्ट्रॉन्ग, फर्म, ठोस। सो कंपनी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट देखिए, द परफ्यूम शी यूजेस हैज अ स्ट्रॉन्ग डैश। जो परफ्यूम वो यूज करती है उसमें एक स्ट्रॉन्ग डैश है। ऑप्शन है सेंट, 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 सेंट। देखो सेंट जो फर्स्ट ऑप्शन है, ऐसी एंटी सेंट, ये सेंट का थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म है। सेंट का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होता है? सेंट, सेंट, सेंट। जब आप कोई चीज भेजते हो उसे कहते हैं ना सेंट। द मैसेज वाज सेंट, मतलब मैसेज भेज दिया गया था। तो सेंट जो है वो सेंड का थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म भी होता है, मतलब कोई चीज भेजना। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं परफ्यूम की। द परफ्यूम शी यूजेस हैज अ स्ट्रॉन्ग डैश, उसमें एक स्ट्रॉन्ग डैश है। तो यहाँ पे भेजने की, सेंड करने की तो कोई बात नहीं हो रही, कोई मैसेज या कुछ चीज तो आप नहीं भेज रहे, तो सेंट आंसर नहीं होगा, सेंड भी आंसर नहीं होगा। या तो सेंट या सेंट, CENT सेंट या SCENT सेंट। देखो CENT सेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट आपने सुना होगा, 100%, 90%। तो सेंट का मतलब होता है 1/100, 1/100। जैसे 90% का मतलब हुआ 90/100, तो 1/100, 1/100 को कहते हैं सेंट। ठीक है, तो इसका 100वां हिस्सा। सो 90% मतलब 90/100 हो गया, 80% 80/100 हो गया, तो उसको हम कहते हैं सेंट। सेंट का मतलब होता है CENT सेंट का 1/100। ठीक है, तो यहाँ पे 1/100 की बात तो नहीं हो रही, परसेंटेज की कोई बात नहीं हो रही, ना कुछ भेजने की बात हो रही है, तो सेंट और सेंट भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा
SCENT, सेंट। सेंट आपने सुना ही होगा, सेंट का मतलब होता है खुशबू, प्लीजेंट स्मेल, जिसको हम कहते हैं सेंट मीन्स प्लीजेंट स्मेल, खुशबू। तो जो परफ्यूम भी यूज करती है उसकी एक अच्छी खुशबू है, एक जो इतर इस्तेमाल करती है उसकी खुशबू अच्छी है, इट हैज अ प्लीजेंट स्मेल, अच्छी खुशबू है, ठीक है, या फिर अच्छी सुगंध है हम कह सकते हैं। तो परफ्यूम शी यूजेस हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंट। नेक्स्ट देखिए, developers dash the old building on the site to make ways for new construction. डेवलपर्स ने डैश किया ओल्ड बिल्डिंग को, जो साइट पे, ठीक है, इस जगह पे जो ओल्ड बिल्डिंग थी उस पे नया कंस्ट्रक्शन करने के लिए, नई बिल्डिंग्स बनाने के लिए डेवलपर्स ने ओल्ड बिल्डिंग को डैश कर दिया। आंसर क्या होगा? ऑप्शंस हैं रेस, 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 रेस। ये सब सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, होमोनिम्स हैं। होमोनिम्स समझते हो आप, जो सिमिलर साउंडिंग होते हैं, वो साउंड एक जैसी है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है उनका। सो क्या आंसर आएगा? रेस, 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 ये रेस। डेवलपर्स ने ओल्ड बिल्डिंग को क्या करेंगे नए कंस्ट्रक्शन करने के लिए? अब उन्हें नई बिल्डिंग बनानी है तो उन्हें पुरानी बिल्डिंग वहां पे नहीं चाहिए, तो उन बिल्डिंग्स को क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। रेस, रेस का मतलब कि यहाँ पे रेस का मतलब क्या होता है? सन की रेस, सूर्य की किरणें। यहाँ रेस का मतलब तो किरणें है ना? किरणों को कहते हैं रेस, रे। तो रेस आंसर नहीं होगा। रेस, RAIC, RAISE, रेस का क्या मतलब होता है? एक तो इसका मतलब होता है बढ़ाना, जैसे रेस द सैलरी, रेस टैक्सेस, मतलब बढ़ा देना, टू इंक्रीज द लेवल ऑफ समथिंग। और एक रेस का मतलब होता है कोई चीज ऊपर उठाना, इसको भी कहते हैं रेस। इसे रेस दिस पैकेज, मतलब इसको ऊपर उठना, इसको हम कहते हैं रेस। और एक रेस का मतलब होता है बढ़ाना। तो यहाँ पे ओल्ड बिल्डिंग्स को तो डिस्ट्रॉय किया गया ताकि नई बन सके, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, रेस। इस रेस का मतलब होता है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, मतलब बिल्कुल तहस नहस कर देना, तोड़ फोड़ कर देना, उसे कहते हैं रेस, RAZE। और रेस का मतलब होता है RAISE। रेस का मतलब है टू लिफ्ट समथिंग, इंक्रीज द लेवल ऑफ समथिंग, कोई चीज ऊपर उठाना, कोई चीज ऊपर उठाना या किसी चीज का लेवल बढ़ा देना, जैसे सैलरी रेस करना, टैक्सेस रेस करना, इसको हम कहते हैं रेस। So I hope you like it and understood this fill in the blank questions. एक बार हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। The teacher dashed the student for cheating. Rebuke, आंसर हो जाएगा rebuke means scold, reprimand। और invoke का मतलब होता है call down, आवाहन करना। This winter dash conditions have let people to remain indoors. Dash conditions में किसी लोगों को घरों पर रहना पड़ा। आंसर हो जाएगा adverse। Adverse का मतलब होता है unfavorable, जो आपके हित में ना हो। Contrary, bad, बुरा। एवर्स का मतलब भी अनफेवरेबल होता है। ट्रेवर्स का मतलब होता है पार करना, कोई चीज क्रॉस करना, ट्रैवल करना, किसी की जंगल को पार करना, तो उन पे ट्रेवर्स यूज करते हैं। और इनवर्स मीन्स ऑपोजिट। अ डैश ऑफ स्मॉल स्टोन्स इज कॉल्ड अ मोज़ैक, हो जाएगा पैटर्न, मतलब इस तरीके से स्मॉल स्टोन्स पे लगाया जाता है एक सेट पैटर्न को मोज़ैक कहते हैं। और माउंट का मतलब होता है एक टीला, छोटी सी पहाड़ी या किसी चीज का ढेर को माउंट कहते हैं। The dash of the company CEO was widely praised for the innovative leadership। यहाँ पर आंसर हो जाएगा REIGN, रेन। तो इस रेन का मतलब होता है रूल, कार्यकाल, जैसे राजा महाराजाओं का रूल हुआ करता था, कार्यकाल होता था, या फिर इंचार्ज ऑफ अ बिजनेस, इसको हम कहते हैं REIGN वाला। बाकी RAIN रेन आपको पता ही है, बारिश। और REIN रेन का मतलब होता है कंट्रोल करना, किसी को अपने काबू में लेना, नियंत्रित करना। घोड़े की जो लगाम होती है उसके भी हम रेन कहते हैं, REIN, रेन। ठीक है, और रहने का मतलब एक गुड फ्रेंड होता है, वैसे ये फ्रेंच में ज्यादा यूज करता है, इंग्लिश में से ज्यादा यूज नहीं करते। The company's dash commitment to sustainability is admirable। कंपनी की जो कमिटमेंट है सस्टेनेबिलिटी के लिए वो तारीफ के काबिल है। तो यहाँ पे क्या आंसर था? स्ट्रॉन्ग, जो मजबूत कमिटमेंट है कंपनी की, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है।
शेकेबल का मतलब तो वीक होता है, कैपेबल ऑफ बीइंग वीकेंड, जिसको कमजोर किया जा सके। ठीक है, शेकेबल आप ऐसे याद करो जैसे हिलाया जाता है, शेक किया जाता है, मतलब कमजोर किया जा सके। रेजिलिएंट का मतलब तो फॉर्म स्ट्रांग हो गया, ठोस हो गया। और वेवरिंग का मतलब भी होता है टू बिकम वीक, कमजोर करना। द परफ्यूम शी यूजेस हैज अ स्ट्रांग डैश, यहाँ पे आंसर सेंट हो जाएगा। सेंट और सेंड, सी एंटी सेंट का मतलब तो भेजना होता है, सेंड का सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है सेंड, सेंड सेंट, मतलब कोई चीज अपने भेजी, कोई मैसेज सेंड किया, कोई पार्सल सेंड किया, तो उसके लिए। यहाँ पे हम परफ्यूम की बात कर रहे हैं, तो बात करेंगे परफ्यूम की सुगंध की, उसकी खुशबू की। उसके लिए यूज करते हैं SCENT, सेंट। Developers dash the old building on the site to make new wings. What? New construction, to make wings for new construction. तो डेवलपर्स ने क्या किया, पुरानी बिल्डिंगों को वो रेस बनाएंगे, वो लोग कितने तो नहीं बनाएंगे पुरानी बिल्डिंगों की। RAISE रेस का मतलब तो उठाना, ऊपर ऊपर तो उठाएंगे नहीं पुरानी बिल्डिंगों को, या फिर पुरानी बिल्डिंगों का लेवल तो बढ़ाएंगे नहीं। RAISE रेस का मतलब होता है, तो आंसर हो जाएगा RSZ, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना, तहस नहस कर देना, उनको हटा दिया। ठीक है, so I hope you like it and understood this fill in the blanks questions. If you have any queries, please feel free to ask. I welcome your suggestions. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. Thank you.